कैथल में महाराजा शूरसेनी जयंती कार्यक्रम में सैनी समाज के नेता पालाराम को मंच से उतार दिया गया, जिसके बाद पालाराम और उनके समर्थकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस आयोजन पर जमकर हमला बोला। जेजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके पालाराम ने कहा कि इस अपमान के बाद मैं इतना डिप्रेशन में हूं कि रात को सुसाइड भी कर सकता हूं। रविवार को कैथल में आयोजित शूरसेनी जयंती समारोह में समाज के गणमान्य लोगों को स्टेज पर न चढ़ने को लेकर विवाद हो गया। इसको लेकर पालाराम सैनी ने कहा कि कुछ लोगों ने महाराजा शूरसेनी जयंती समारोह को बेचकर सीएम का अभिनंदन समारोह बना दिया। पालाराम सैनी ने कहा कि जींद के जवाहर सैनी और कुछ अन्य लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को हाईजैक कर राजनीति प्रोग्राम बना दिया। जो लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे थे, उन लोगों को न तो स्टेज पर जगह दी गई, न ही उनके नाम आयोजकों की लिस्ट में डाले गए। इसके अलावा जिन लोगों ने प्रोग्राम के लिए लाखों रुपए का चंदा दिया था, समाज के उन गणमान्य व्यक्तियों को भी स्टेज पर नहीं जाने दिया गया। सैनी समाज के लोगों ने कहा कि जब प्रोग्राम सरकारी था तो फिर लोगों से करोड़ों रुपयों का चंदा क्यों इकट्ठा किया गया। पूरे हरियाणा से लोगों को यह कहकर चंदा लिया गया कि उनको वीआईपी पास दिया जाएगा, जबकि प्रोग्राम में बैठने तक की जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह अब इस पूरे प्रोग्राम पर खर्च हुए पैसों का हिसाब लेंगे। यदि आयोजकों ने पैसों का हिसाब नहीं दिया तो जिन लोगों से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया है उनका चंदा वापस किया जाएगा। पालाराम सैनी ने कहा कि जिस तरह आज उनकी बेइज्जती हुई है, इससे वह बहुत डिप्रेशन में है। यदि वह रात को सुसाइड करते हैं तो इसके जिम्मेवार जींद के जवाहर सैनी, रिंकू सैनी, जग्गा सैनी और विजय दहिया होंगे। इन्होंने पूरे समाज का नाश करने का काम किया है। जानकारी देते हुए सैनी समाज के युवाओं ने कहा कि उनके सैनी समाज के कई पार्षदों का नाम तक भी स्टेज में नहीं लिया गया, जबकि उन्होंने इसके लिए पहले ही लिस्ट बनाई हुई थी, जिनको रातों रात बदला गया था। हम पास के लिए तरसते रहे, लेकिन हमें स्टेज तक पर भी नहीं जाने दिया गया। सबसे पहले तो आप सब साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आपके दर्शकों देखने वालों को सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज कैथल के अंदर महाराजा शूरसेनी जी की जयंती मनाई गई है। जयंती के अंदर हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय श्री नैब सिंह सैनी जी ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ लोग हमारे समाज के, जैसे सबसे बड़ा जवाहर सैनी, यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है रिंकू सैनी, और एक राजेश दहिया, और इस तरह के और भी कई हैं। रिंकू सैनी के फादर हैं जग्गा राम सैनी। इस तरह के 5-7 लोगों ने मिलके एक ऐसा षड्यंत्र रचा, पूरे समाज को बरगला के आपको हम वीआईपी पास देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम न्यू करेंगे। पूरे समाज से हरियाणा के पैसा इकट्ठा किया गया है। तो ये प्रोग्राम आज से 10 दिन पहले सरकारी प्रोग्राम नियुक्त हो गया था। सरकार ने कहा कि ये जयंती हम मनाएंगे। बड़ी खुशी की बात थी, सरकार ने इसमें भागीदारी करी, टेंट वगैरह सारा सरकार ने लगाया है। लेकिन हमारे समाज के कुछ आदमी, जिन आदमियों ने सब लोगों से पैसा इकट्ठा किया झूठ बोल बोल के, जैसे यहाँ का जिला अध्यक्ष रिंकू सैनी, जग्गा सैनी और राजेश दहिया, और भी उसकी टीम में और भी कई सदस्य हैं। लेकिन आज का जो दृश्य था, आप साथियों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। जींद में सैनी महाकुंभ हुआ था। उस महाकुंभ के अंदर आपके भाई पालाराम ने हरियाणा में सबसे बड़ी आहुति दी थी 2,11,000 रुपए, और इस प्रोग्राम में मैं कल ही 2,21,000 रुपए का चेक दे के आया हूं, भाई ये मेरी तरफ से है। लेकिन आज जो लिस्ट बनाई गई है,
उस लिस्ट में जब मैं ऊपर जाने लगा तो पुलिस वाले मुझे बोले कि पालाराम जी आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है। मुझे बड़ा धक्का लगा, वहां पे कम से कम भी 50 लोग थे। वो बोले भी अगर पालाराम का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो ये तो बड़ी तौहीन की बात है। पुलिस वाले मुझे भाईचारे में कहने लगे कि आप चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, अब मैं मुख्यमंत्री की इंतजार करूंगा, मुख्यमंत्री जी आएंगे उनके साथ जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी आए, मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मैंने कहा भाई साहब इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मुख्यमंत्री जी मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ ले गए, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। जैसे मुख्यमंत्री जी मंच पे चढ़ गए और मैं पीछे था, जवाहर सैनी जो जींद का रहने वाला है, जिसकी जींद के अंदर कोई स्टेटस नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है उस आदमी का, उस आदमी ने कमांडों को बोला भी इस व्यक्ति को आप नीचे उतारो। उसके कहने से मेरे को नीचे उतार दिया और मेरे को बाहर निकाल दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती, और डिस्ट्रिक्ट के सैनी समाज के एक, मैं तो यही कहूंगा कि मैं सोशल हूं, मैं समाज सेवक हूं, और अब की बारी भी 2,21,000 रुपए की जो राशि मैंने दी है अपनी नेक कमाई में से, इतनी बड़ी राशि हरियाणा में किसी व्यक्ति ने नहीं दी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे हरियाणा वासियों को, जो मेरी सरकार है, मेरी सरदारी है सैनी समाज की, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने आपके भाई की, आपके बेटे की बेइज्जती करी है, आप लोग उनको सबक सिखाएं, क्योंकि एक आदमी इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, मैं कोई चेयरमैन नहीं हूं, मैं एक सिंपल सा व्यक्ति हूं, छोटा सा स्कूल चलाने वाला हूं। लेकिन मेरी इस तरह से इन 7-8 लोगों ने जो तौहीन की है, जो मेरी बेइज्जती की है, मुझे बहुत महसूस हो रहा है। कई बार तो दिमाग के अंदर बड़े ख्यालात आते हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। अभी भी आपके सामने 2 गोली खा के आप लोगों को बाइट दे रहा हूं, नहीं तो अंदर से इतना रोना आ रहा है, इतनी ज्यादा मेरे को दिक्कत हो रही है, इतनी ज्यादा मैं परेशान हूं, मैं बता नहीं सकता, मैं सोच नहीं सकता। इन 6-7 आदमियों ने विद प्लान मेरी बेइज्जती की है। लेकिन मैं खुश इसलिए हूं कि हरियाणा सरकार में आज जो मेरे बड़े भाई माननीय नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मेरी हाथ पकड़ के मेरे को मंच तक ले गए। लेकिन मंच पे जाने के बाद वो थोड़ा सा आगे चले गए और जवाहर सैनी ने कमांडों को बोल के मेरे को नीचे उतार दिया। तो मेरी हरियाणा समाज के मेरे बड़े बुजुर्गों से, युवा साथियों से, मातृशक्ति से हाथ जोड़ के विनती है भी इस टाइप के जो जवाहर सैनी व्यक्ति हैं समाज के अंदर, इन लोगों को आप सबक सिखाओ, नहीं तो समाज टूट जाएगा। आज हरियाणा के अंदर, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे सैनी समाज से हैं, जिनको छत्ती बिरादरी पसंद कर रही है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, पूरे हरियाणा का विकास कर रहे हैं। एकदम से मुख्यमंत्री बनते उन्होंने 25,000 युवाओं को नौकरी दी, तो ऐसे बढ़िया मुख्यमंत्री हमें दोबारा नहीं मिल सकते। तो मेरी तो आप सब साथियों के चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, जग्गा सैनी, रिंकू सैनी जो उसका लड़का है, बापू बेटा दोनों, और जवाहर सैनी और राजेश दहिया, और उसके साथ साथ और कई साथी और हैं जो मंच के ऊपर थे, जिन लोगों ने प्री प्लान आपके भाई को, पालाराम को मंच पे जाने नहीं दिया और मेरी बेइज्जती, मेरी इंसल्ट करी है। और एक तरफ से तो वो कह रहे हैं कि हमने पहली पर्ची आपकी काटी है, आपसे हमने शुरुआत करी है, मेरी 2,21,000 की पर्ची काट गए, उसके बावजूद भी मेरी ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं। तो मैं तो सैनी समाज के मेरे बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के न्याय मांगता हूं कि मुझे इन लोगों से न्याय दिलाओ, और नहीं तो ये मन जो है बहुत मेरा इतना खराब है, मेरा दिल इतना खराब हो रहा है, इन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। आज मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूं, मेरे समाज के अंदर ही मेरे को ठगा महसूस करने की जरूरत पड़ रही है। बलराम जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि हम आपने इतनी धनराशि दी है, तो जो सरकारी कार्यक्रम था इसके बावजूद इस धनराशि का क्या किया गया? सरकारी जब प्रोग्राम घोषित हो गया तो इन लोगों के अंदर बेईमाना था, चाहे वो रिंकू सैनी है, चाहे वो जग्गा सैनी है, चाहे वो जवाहर सैनी है, चाहे वो राजेश दहिया है, इन लोगों के अंदर बेईमाना था। इन लोगों ने पैसा क्यों इकट्ठा किया? जवाहर सैनी जींद का है, प्रोग्राम कैथल में हो रहा है, उसका मतलब क्या है यहाँ पे चौधरी बनने का?
क्या तुक बनता है? कैथल का कोई भी साथी प्रोग्राम में आगे आओ, प्रोग्राम करो, प्रोग्राम में आके बोलो, उसका मतलब क्या है? मेरी उससे क्या दुश्मनी थी? जब उसने कमांडों को बोला कि इसको नीचे उतारो, उस आदमी को शर्म आनी चाहिए। इसकी उसकी मैं इतनी इज्जत करता था। अभी 4 दिन पहले मैंने फोन किया जवाहर सैनी को, भाई साहब क्या हाल है, मेरे लिए आदेश क्या है बताओ। बोले पालाराम जी बता देंगे। लेकिन उसने मेरे से क्या बदला लिया? जो आदमी समाज के प्रति समर्पित है, जो आदमी, हरियाणा इतना बड़ा स्टेट है, खरबोंपति अरबोंपति मेरे समाज के लोग बैठे हैं, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सबसे ज्यादा चंदा दूं ताकि मेरा समाज और मेरा जो प्रोग्राम मेरे समाज कर रहा है वो प्रोग्राम अच्छा हो, वो प्रोग्राम बढ़िया हो। लेकिन आज मेरी बेइज्जती हुई है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरेआम बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में कोई टेंशन हो गई या मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई या मुझे कोई दिक्कत हुई है तो उस दिक्कत का जो जिम्मेवार होगा वो जवाहर सैनी होगा, रिंकू सैनी होगा, जग्गा सैनी होगा, राजेश दहिया होगा। ये सारे के सारे मेरी, अगर कल को मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग मेरे जिम्मेवार होंगे। मेरे साथ अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है, मैं सरेआम बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है कि जो पैसे इकट्ठे किए हैं समाज के, जैसे आपने दान दिया है, तो उसका मिसयूज हुआ? मिसयूज? अरे जब सरकारी प्रोग्राम ये हो गया तो पैसा क्यों इकट्ठा करे जा रहे हैं? मेरे से तो कल ही लिया है चेक 2,21,000 रुपए का। ये प्रोग्राम तो 10 दिन पहले हो गया है। मेरे से 2,21,000 का कल चेक लिया है। मेरे पास चेक की फोटो स्टेट पड़ी है। तो आपको 10 दिन पहले पता था, फिर आपने पैसे क्यों दिए? मेरे पास समाज के लोग आए, आपने पर्ची कटवा रखी है, आपने देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं समाज से बाहर नहीं हूं भैया, ये पकड़ो। आज भी मैं समाज से बाहर नहीं हूं, मैं समाज के साथ हूं। मेरा सैनी समाज ईमानदार समाज, मेहनती समाज है। लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ जयचंद हैं, जवाहर सैनी जैसे जयचंदों ने इस समाज का नाश कर रखा है। जींद के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि मेरी भी रिश्तेदारियां हैं जींद के अंदर, पता लगता रहता है। लेकिन उस आदमी ने आज जिस तरीके से मेरी बेइज्जती करी है, मेरे मन के अंदर बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं। मैं कुछ भी कर लूं, मेरे साथ कोई घटना घट जाती है तो जवाहर सैनी, रिंकू सैनी, जग्गा सैनी, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, और विजय दहिया, ये सारे के सारे जुम्मेवार हैं। इन लोगों को यह भी नहीं पता, मैंने आज से 6 दिन पहले कहा था, माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जो हमारे समाज के हैं, हिंदुस्तान की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, उसका चित्र लगाओ। एक संदीप लड़का है सजुम्मे का, वो क्या कहता है, भी ये तो माड़ी हैं। अरे भले भाई, हम भी तो माड़ी हैं। माड़ी कोई गलत शब्द छोड़ना है, माड़ी कोई गलत शब्द नहीं है। राजस्थान के अंदर माड़ी को आगे खुश हैं लोग, यूपी के अंदर माड़ी को आगे खुश हैं लोग। लेकिन हमें अपने महापुरुषों को याद रखना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले हमारे समाज का गहना है, हमारे समाज की शान है। उनका एक भी प्रोग्राम के अंदर होर्डिंग बैनर नहीं लगाया। क्या कहता है संदीप सजुमा, ये तो माड़ी हैं, हम सैनी हैं। अरे भले आदमियों, माड़ी सैनी क्या होता है? हम है तो एक ही जड़, जो पीछे हमारी एक ही जड़ है, चाहे सक्के है, कुशवा है, मौर्या है, हमारी जड़ तो एक ही है। हम रघु कुशवंश से हैं, हम राम के परिवार से हैं, हमारा कितना बड़ा इतिहास है। लेकिन इन कुछ लोगों को, बेअकलें हैं, जिनको अकल नहीं है, इन्होंने सारे सिस्टम को खराब कर दिया। 200 250 किलोमीटर से लोग आए, इन्होंने छोटा सा पंडाल लगा के, लोग परेशान हुए हैं, तंग हुए हैं, गलियों में घूमते रहे लोग, खाने के लिए धक्के खाए हैं लोगों ने। इन लोगों को ये प्रोग्राम बाहर करना चाहिए था, बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए था, लेकिन नहीं। इन 4 5 6 7 लोगों ने अपनी मनमर्जी करी है। इससे पूरे समाज की तौहीन है। मैं तो समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, हमेशा समाज के प्रति सचेत रहता हूं। लेकिन आज मेरी इंसल्ट बहुत हुई है, मेरी बेइज्जती बहुत हुई है। मुझे इस बात का न्याय मिलना चाहिए। जवाहर सैनी को सरेआम मीडिया के सामने आके माफी मांगनी चाहिए कि पालाराम जी मेरे से गलती हुई है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बड़े भाई माननीय नैब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि उसको, जवाहर सैनी को डांट लगानी चाहिए मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और उनकी रहनुमाई में आज प्रदेश तरक्की की राह पे है। तो उसको डांट लगानी चाहिए। भाई आपने ये क्या किया है? कैथल जिले के अंदर बताओ तो सही,
कि पालाराम सैनी से बड़ा नेता कौन है। लोकसभा मैंने लड़ ली, नगर परिषद का चुनाव मैंने लड़ा। किसने लड़ा लोकसभा का चुनाव? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए। 9 विधानसभा हैं, आपके बेटे ने, आपके भाई ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। वोट तो आनी जानी है, वोट कितनी आई कितनी नहीं आई वो एक अलग बात है, बट चुनाव लड़ने के लिए आदमी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने आज आपके भाई के साथ इंसल्ट की है, जानबूझ के प्लान से उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं डाला। बालाराम जी, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा है, इनसे अलग ट्रैक पे चले, कहीं ना कहीं उस चीज का बदला तो ये नहीं ले रहे। मुझे नहीं पता इन लोगों के अंदर क्या है। लोकसभा चुनाव तो लड़ना बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो समाज का नाम रोशन किया है। पूरे हरियाणा के अंदर एक ही व्यक्ति था, पालाराम सैनी, जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, और तो कोई लोकसभा का चुनाव लड़ ही नहीं रहा था। तो ये तो लिए समाज के लिए बड़ी शान की बात है। लेकिन जो टीम जींद में काम कर रही थी वो पूरी टीम कैप्टन में दिखाई नहीं दे रही थी। जींद के अंदर जो मेन टीम थी, अशोक सैनी, विजय गोरान, जिन साथियों ने उस प्रोग्राम को सक्सेस किया, एक भी साथी इस प्रोग्राम में नहीं आया। जो ये साथी बैनर लेके इन्होंने प्रोग्राम किया है, ये सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई बोली। सच्चाई इन लोगों को हजम नहीं हुई, वो एक भी साथी यहां पे नहीं आया। जो जींद में प्रोग्राम हुआ था वो बैनर अलग था और ये बैनर अलग है। इन लोगों ने अभी 5-6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन नया करवा के उस बैनर के नीचे प्रोग्राम किया है। जबकि जो पहला जींद में प्रोग्राम हुआ था, बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, सभी को मान सम्मान इज्जत मिली थी। अशोक सैनी, विजय गोरान ने, क्योंकि उस टाइम जो प्रदेश अध्यक्ष था विजय गोरान था, और वो बढ़िया साथी है हमारा, अशोक सैनी बढ़िया है। यहां पे जो टीम आ रही थी, ये नए नए जो बुबने, आगे उनको यही नहीं पता भाई कौन क्या लगता है, किसको कितनी तवज्जो इज्जत देनी चाहिए, क्या मान सम्मान करना चाहिए। जब आप अपने बड़े का, अपने बापू चाचे ताऊ का मान सम्मान नहीं करोगे तो कभी जिंदगी के अंदर आप तरक्की नहीं कर सकते। बालाराम जी, राजस्थान में नायब सैनी चुनाव प्रचार में गए थे, वहां खुद को मौलाना कह के वोट मांगे इन्होंने, तो यहाँ वाले लोगों को क्या दिक्कत है इस सब? नैब सैनी जी बढ़िया आदमी है, नाइस पर्सन व्यक्ति हैं। नैब सैनी जी की पॉजिटिव सोच है। नैब सैनी जी को मैं लगभग 30 साल से जानता हूं, 30 साल से। ये जो आज घूम रहे हैं ना, ये तो अभी जानने लगे होंगे। क्या कुछ लोगों की मंशा है कि सैनी समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? जवाहर सैनी ने जो वहां कैसेट चलवाई है उसके अंदर भी तोड़ मरोड़ करी है। हम रघुकुल वंश से, हम राम के वंश से, हम हमारा इतिहास है, वो कहीं और जोड़ रहे हैं, वो कहीं और कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। ये लोग समाज के लिए नुकसानदायक लोग हैं, ये समाज का नुकसान कर रहे हैं। ये तो भगवान जी का शुक्र है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नैब सिंह सैनी जी, वो भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, छत्ती बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, और छत्ती बिरादरी आज नैब सिंह सैनी का समर्थन कर रही है। राजकुमार सैनी एक शेर आदमी है। राजकुमार सैनी एक शेर आदमी है। राजकुमार सैनी ने मेहनत की है ग्राउंड के ऊपर, और राजकुमार सैनी शेर आदमी है। कहीं न कहीं कई बारी कोई शब्द ऐसे निकल जाते हैं, उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। वो छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलने वाला आदमी है राजकुमार सैनी, छत्ती बिरादरी को सबको साथ लेके। लेकिन कुछ राजनीति लोग होते हैं जिनको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। हमारी शान, हमारे समाज की नैब सिंह सैनी, राजकुमार सैनी, अतर सिंह सैनी, कलासो सैनी, बलबीर सैनी, चौधरी हरि सिंह सैनी जिनका स्वर्गवास हो गया है, इस तरह के गुरदयाल सैनी, ये सारे के सारे हमारे सैनी समाज की शान है। हमारे बड़े भाई गुरनाम सिंह सैनी जो कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान है, नाइस पर्सन है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका आदर मान सम्मान करते हैं। लेकिन ये जवाहर सैनी जैसे जो व्यक्ति हैं, इन्होंने हमारे समाज का नाश कर दिया है। और रिंकू सैनी, उसका फादर जग्गा सैनी, और ये विजय दैया, एक दो और है उनके साथ, इन लोगों ने हमारे समाज का नुकसान किया है। सैनिक समाज के लोग देख रहे हैं वीडियो आपकी, वो कमेंट कर रहे हैं कि चुनाव में साथ दिए मतलब सैनिक समाज को रणदीप का साथ दिया, इस चक्कर में आज आपके साथ ऐसा हुआ है। मैंने चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर बीजेपी का साथ दिया है, पूरे हरियाणा के अंदर।
कृष्ण बेदी जी जिन्होंने नरवाना से चुनाव लड़ा, रियोर गांव है नरवाना का, मेरी 4 बहनें हैं, रियोर गांव में सबसे ज्यादा जीत हुई है और वो पालाराम की बदौलत जीत हुई है। मैंने लाडवा के अंदर जितने मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने मेरे सब रिश्तेदारों को ये बोला कि नैब सिंह सैनी की वोट देनी है। नारायणगढ़ में मेरे रिश्तेदार है, सबने पवन सैनी को वोट दी है। जहां जहां मेरे रिलेटिव थे सबने बीजेपी की वोट दी। लेकिन यहां पे मैंने लीला राम को हराने के लिए रणदीप सुरजेवाला को वोट दी है। लीला राम को, लीला राम ने पर्सनली मेरा 70 लाख का नुकसान कर रखा। मैंने सीवन के अंदर जमीन ली थी 6 किले, मेरा 70 लाख रुपया गया। वो लीला राम का क्लास फेलो था जिसको मैंने थाने में पकड़वा दिया। लीला राम ने सच्चों को फोन करके छुटवा दिया, पाला राम का हिसाब करवा दूंगा। आज करावे लीला राम मेरा हिसाब, जबकि लीला राम को 2000 में मैंने वोट दिया। 2000 के बाद जब लीला राम जी पीछे चुनाव लड़े, तब मैंने लीला राम जी के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने घर पे बुलाया। अपने घर पे मैंने अपनी तिजोरी से निकाल के 51,000 रुपए मैंने लीला राम को दिए और तन से मन से धन से मैं लीला राम के साथ घूमया हूं। लेकिन कभी भी लीला राम ने हमें बुला के चाय तक नहीं पिलाई है। मैं पर्सनली तौर पे लीला राम को हराया है। लेकिन ये जो आज मेरे साथ हुआ है, मैं दोबारा फिर से कहता हूं, मैं रात को खुदकुशी करूं, मैं रात को फांसी खाऊं, मैं रात को जहर खाऊं, मेरी मौत का जिम्मेवार रिंकू सैनी, जग्गा सैनी, विजय दहिया, जवाहर यादव, जवाहर सैनी, राजेश दहिया, सुनील और दीपक और आपका ये संदीप मेरी मौत के जिम्मेवार होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे पास कल मैं जा नहीं रहा था, मेरे पास ये मेरा छोटा भाई गुरदीप, मेरा छोटा भाई बलबीर सैनी सुजुम्मा धक्के से मेरे पैर पकड़ के मेरे को ले गए, बोला आपको चलना पड़ेगा। इन दोनों की मैंने इज्जत करी है कि दोस्तों मैं बिरादरी से बाहर नहीं हूं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो मेरे साथ। मैं इनके साथ गया हूं, लेकिन मेरी आज जो बेइज्जती हुई है, 2,21,000 रुपए मेरे को बता दो, 2 हरियाणा में किस आदमी ने दिए हैं। मैं अपने बच्चों के गले काट के समाज के प्रति तत्पर तैयार रहता हूं, और मेरे साथ आज हुआ क्या है। ये तो मुख्यमंत्री जी वहां पे थे मौके पे, जो मेरे को हाथ पकड़ के मंच तक ले गए। मैं मुख्यमंत्री जी का ऋणी हूं, और मुख्यमंत्री जी के सामने मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे आदमी जवाहर सैनी को फटकार लगाई जाए और इसको पार्टी से बाहर निकाला जाए। ये पार्टी का नुकसान कर रहा है। जब मुख्यमंत्री जी हाथ वीडियो जब अपने पास वहां पर आपको आगे वहीं खड़ा था जवाहर सैनी। उसका मैं पहले तो मैं माफी मांगता हूँ अंकल आपकी तरफ से कि मैं आपको वहां पे लेके गया। मेरे ठीक को है। नाराजे, और दूसरी बात मेरे सुनो को जी। मरे बंदे वर्ग का दुख है। मेरे को आप और बलबीर सैनी ले गए हैं, मतलब मेरी आत्मा रो रही है आज। और दूसरी मैंने बात कभी सुनो इसमें जी। समाज के पीछे नहीं हटा। मैंने जींद के अंदर भी 2,11,000 रुपए दिए। मैं कोई करोड़ोंपति अरबोपति आदमी हूँ, मैं सिर्फ अपने समाज के प्रति सचेत रहता हूँ। मेरी आत्मा रो रही है ये आज, वीडियो देखो। मेरे अंदर से दिल रो रहा है। इन लोगों ने कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती करी है। ये तो जवाहर सैनी क्या कह रहे हैं कि मैं उस टाइम मंच पे नहीं था, ऐसे कर रहे हैं कि इसको नीचे उतारो। ये देखो जी वीडियो सारे। उन्होंने हाथ दिया एक बार फोन काट के दोबारा चला दे हमारी वीडियो। भी इस व्यक्ति को मंच पे नहीं आने देना। अरे बेशर्मो, डूब मरो कहीं पानी पाता हो। एक आदमी से आप 2,21,000 रुपए ले रहे हो, और उस आदमी की, समाज के आदमी की तुम बेइज्जती कर रहे हो। पालाराम जी, सवाल सीधा ये है कि ये जब एक बात हो रही है, जब कह रहे हैं आपने चंदा दे दिया, चंदा कितना चंदा इकट्ठा हो गया होगा, और वो आगे क्या करेंगे समाज जब सारा सरकारी खर्च करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ है। जब ये सरकारी प्रोग्राम घोषित हो गए, क्यों चंदा इकट्ठा कर रहे हो? चलो इकट्ठा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अरे भले आदमियों, उस चंदे को आप अच्छी जगह खर्च कर लो। मैंने इनको राय दी थी कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री से कोई बड़ी चीज मांग लो। जो आदमी मांगने वाला है, राय करने वाला है, उस आदमी को तो दरकिनार कर दिया। ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम के अंदर आप खुद समझदार हो भी लोग कितने तंग हुए हैं, कितने परेशान हुए हैं लोग। 200, 250 किलोमीटर से। दोस्तों, 2.25 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती, पूरे साल में आदमी कमा नहीं पाता। आप जैसे लोगों ने
कितने पैसे चंदा का साथ देना चाहिए सबके समाज का। पिछली बारी जो जींद के अंदर प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के अंदर ये अपना राजेश दहिया और ये कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने गड़बड़ करी थी, अशोक सैनी, विजय गोरान, बिजनेस इन लोगों ने अपने कारोबार चलाने के लिए ये जो मोमेंटो देते हैं, ये मोमेंटो है कितने पैसे की, ले कितने पैसे की आते हैं। ये जो सारा का सारा गिरोह है, इन्होंने समाज के नाम पे दुकानदारी खोल रही है। विजय अपना ये राजेश दहिया ने, सुनील ने, इन कई लोगों ने समाज के नाम पे दुकानदारी खोल ली। अरे इनको डूब मरना चाहिए। एक आदमी अपने इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा है और उस आदमी की तुम बेइज्जती कर रहे हो समाज के आदमी की। जब समाज के बड़े आदमी की बेइज्जती होगी, समाज कभी तरक्की नहीं करेगा, कभी समाज तरक्की नहीं करेगा। आपको क्या लगता है स्टेज पर जब आज प्रोग्राम था सीएम का, एमसी भी थे समाज और कैथल में कुछ ऐसे लोग थे, एमसीओ के भी बेचारों के नाम धक्के से लिखे गए हैं। सवेरे 5 एमसी हैं हमारे समाज की जो शान है, उनके भी दोयों के नाम धक्के से लिखे गए हैं। ये सारी की सारी जो प्लानिंग है, जग्गा सैनी, रिंकू सैनी और जवार सैनी, ये जितनी जींद की टीम थी और ये कैथल की जो टीम थी, इन लोगों की प्लानिंग है। हमारा भाई रामजी हलवाई, जिन्होंने खाने का बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा था, रामजी हलवाई हमारे समाज की शान है, जो हर प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़ के साथ देता है। उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था। शायद वो रात को भी 2 बजे बेचारा सोया होगा, सवेरे फिर उठ के ग्राउंड में आ गया। तो खाने का इतना बढ़िया उसने अरेंजमेंट कर रखा था। तो मैं राम जी को आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद भी करता हूं। हमारे समाज की शान है, लेकिन हमारे समाज में जो जयचंद हैं, समाज को इन जयचंदों के ऊपर सोचना होगा दोस्तों। ये फोटो लेते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो कि एक सैनी समाज का प्रोग्राम था, उसको एक राजनीतिक प्रोग्राम बना दिया गया। सूर्य सैनी महाराज का महाकुंभ था, उसको सीएम का अभिनंदन समारोह बना दिया गया। हमारा प्रोग्राम बेचा गया भाई साहब। बेचा किसने? राजेश दहिया ने, सुनील गौरियान ने, दीपक ने, उसकी समस्त टीम ने और जवाहर सिंह सैनी ने। हमने सभी ने कहा कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं। पालाराम जैसे, कुलदीप एफसी जैसे, हमारे करमू जैसे अंकल जैसे, हमारे सभी अंकल सभी सक्षम हैं। हमने कहा हम खुद करेंगे जी। उन्होंने पता नहीं क्या हमारा प्रोग्राम हाईजैक करा जी एकदम उन्होंने। और जितना पालाराम जाने नहीं वाले थे वहाँ पर, उनको मैं धक्के चले गया, आपको मान सम्मान मिलेगा। किसी कारणवश मैं वहाँ पे आज पहुँच नहीं सका। नहीं, मेरे पास जैसे मेरे पास फोन है कि अंकल के साथ जबरदस्ती हुई है, धक्का हुआ है। और गणमान्य व्यक्तियों में गिनती होती है जी। चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का देखा आपने चुनाव लड़ चुके हैं। हार जीत देखो मुकद्दर की होती है, पर एक ग्राउंड के अंदर फिरना, कबड्डी के अंदर ये पैसे देते हैं, जिम एसोसिएशन में ये पैसे देते हैं, भंडारे में ये पैसे, हर एक प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इस प्रोग्राम में भी सबसे ज्यादा दान राशि पालाराम सैनी की 2,21,000 रुपये मेरे कहने से दे गई थी जी। वो चेक पड़ा है और जिस मुंह से मैं वो चेक लेके गया था, और आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, वो चेक मैं अंकल का पैर पकड़ के वापस दे के जाऊंगा जी। और किस जो समाज का कार्यक्रम था, क्या लगता है कि उस समाज के मंच पे समाज के ही लोग बैठने चाहिए? जी, हमारी जो कैथल की टीम थी, छोटो जी समाज मंच की, तो छोटो बार की जो हमारी मंच, जो हमने ग्राउंड लेवल में मेहनत की, कुलदीप एमसी ने, अमरीक ने, रिंकू ने, मैंने, विशाल ने, जिन्होंने ग्राउंड पे लेवल पे काम, अंकल जी ने, सबने, उनका किसी का नाम नहीं जी। हमें पता चलता है कि रातों रात की लिस्ट ही पलट गई, आप तो वीआईपी में है ही नहीं। हम पास के लिए तरसते रहे कि हमें पास दो। देखो जी, हम मेहनत करिए, अब 1.5 महीने से ना लोगों के हाथ जोड़ जोड़ के आए कि प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम में आना है, और आए भी। आज उनका सभी का हमारे पास फीडबैक मिली है जी। लाख रुपए की पर्चियां कटी है जी। राजेश दहिया एक ठग आदमी है जिसका घर पर, अब जाके देखो जी, एक टूटी हुई मोटरसाइकिल है जिसके पास, और 15 फोन ले रहा है जी। कहाँ से आया? डोल डबड़ी नहीं उसके अंदर, जो लीलन की शर्ट पहनता है, कहाँ से आती है? यहीं से फंडिंग कर रहे समाज को। हमारा कैथल में बेच गया जी वो बंदा और जवार, पूरी टीम उनकी जींद डालेगी जी, बेच कर। सुन, आज के चैनल के माध्यम से इस बात का बदला भी लिया जाएगा और उनको समाज से बहिष्कार भी किया जाएगा। और जिन्होंने हमारे पालाराम अंकल जी की बेइज्जती किया, एक एक पाई का हिसाब हो जाएगा आपके चैनल में। जब जींद वाले कैथल आ रहे थे, जबरदस्ती होटल बुक कराए गए जी उन्होंने, बोले हमारे वीआईपी आएंगे। बताओ, एक हमारा रिंकू सैनी के अध्यक्षता में प्रोग्राम हुआ था, बेचारे का कहीं नाम नहीं लिया गया। मेरे को पता चलता है स्टेज का संयोजक बना दिया गया राजेश दहिया, जबकि कैथल में तो रिंकू सैनी था, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया भाई? मतलब कि उसके मोटे में धर के बंदूक चलानी थी। आज सुनो, आज जैसे अंकल के अंदर रोष है ना, मेरा अंदर भी उतना ही रोष है, पर कुछ बातें ऐसी होती है पर्सनली बताई भी नहीं जाती और दिखाई भी नहीं जाती, वो तो आंखें भी देखनी पड़ती है जी। तो जो इनसे नाइंसाफी है, हम अंकल के साथ तन मन से। अमरीक जो हमारा साथी है,
इस बेचारे ने 1 महीना तो ढंग से सोए ना हो गया, ब्याह वर्गा चाप चढ़ रहा है। चंदाना गेट से युवा साथी है हमारा, एमसी का इलेक्शन लड़ चुका है हन्नी सैनी, इन्होंने ग्राउंड के अंदर टाट तक बिछाए हैं, इसलिए कि समाज का प्रोग्राम है। समाज के प्रोग्राम में हम सब मिलके काम करें। सभी साथी युवाओं ने काम किया है, लेकिन इनकी इज्जत एक धेले की नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बताना, यहाँ पे आने से पहले समाज के बहुत गणमान्य व्यक्ति वहाँ पे बैठे थे, मैंने सभी को कहा वहाँ पे चलो जी, वहाँ पे चलो जी। आप बताओ, देखो जी, आप भी माँ बहन बच्चे वाले हो, अगर आपके बाप पे वहाँ पे स्टेज पे धक्का लग जाता, आपके क्या रुतबा होता और आप क्या समझते, मरण खून हो जाता है उस टाइम जी। ये तो मैं इनको मरते इतना संवेदनशील है कैसे, ये धक्का खा के घर पे आकर मीडिया को बता रहे हैं। मेरा जगह कोई होता ना जी, गिलास चलता हूँ वहाँ पे, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और हाँ जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे परिवार की कैथल के अंदर 1000 के आसपास वोट है मांगेण परिवार की, बहुत बड़ा परिवार है मेरा। अभी तक मैंने मेरे परिवार में किसी को भी, ना बड़े को ना छोटे को, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये हुआ है, और ना मैं कहूँगा। मैं तो जो मेरा समाज है, ये मेरा परिवार है, जो ये युवा साथी मेरे पास खड़े हैं ना, यही मेरा परिवार है, यही मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे चाचे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे ताऊ, यही हैं। न्याय समाज ने करना है भाई, ये क्या हुआ है। आत्मा अंदर से दोस्तों बहुत छिन छिन हो रही है। कभी भी मैंने किसी भी प्रोग्राम के अंदर, और आप साथियों को तो पता है, हजारों बच्चों को शिक्षा देने वाले पालाराम सैनी, जब जींद वाले आ रहे थे चुनाव यहाँ प्रोग्राम की कर रहे थे, क्या आप लोगों को तब लगा नहीं भी यहाँ भी कैथल की हमें कमेटी बनानी चाहिए, तब उसके बाद इनको प्रोग्राम के लिए एग्री करना चाहिए? ये सारा का सारा जो प्री प्लान था, प्री प्लान हमारा जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष है वो बेचारा कमजोर है, उसको इतनी जानकारी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, वो प्लानर है, जींद वाले प्लानर हैं। जैसे गुरदीप भाई ने किया, ये जो लड़का है राजेश दहिया, इसकी बैकग्राउंड क्या है, मैंने जब मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने कह रहा राजेश, नु कहा हाँ जी देखता हूँ, बताओ। वो हमारे बच्चों से भी छोटा है, हमारे बेटों से भी, मतलब वो एक किस्म से अपने बाप की, अपने बड़ों की बेइज्जती करने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी जयचंद है जी, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ये तो मैंने जब बात रखी ना वहाँ पे कि अंकल से धक्का हुआ, चलो एक ही बंदा वहाँ से चंदाना घर से उठ के नहीं आया जी, क्यों? सभी खुश थे जी। आए कौन? दादा करमचंद, चाचा सुरेश, सब भी चंदाना गेट से है, हमारे प्रधान हरिकेश जी, हमारे अमरजीत जी, हमारी ये पूरी युवा टीम, हमारे अंदर दुख है। और अंकल जी आप हाथ जोड़ सारे ठाक कर दिए, क्या आप सही पालाराम सैनी के साथ हो? क्या जो पालाराम सैनी के साथ धक्का हुआ जब हम उसका बदला लेंगे? बस ये बताना चाहते हैं, हम तन मन से साथ पालाराम के साथ हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। और उस जवार सैनी से भी हम बात करेंगे भी ऐसा क्यों करा उसने जी। क्या लगता है कमी थी बहुत बड़ी है? कमी है तो ये तो साफ दिख रहा है जी, कमी तो है ही है। तो क्या लगता है कि जो सामाजिक कार्यक्रम था, एक बड़ा महापुरुष की जयंती थी, इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया गया? राजनीतिक कार्यक्रम बनाने में जवार सैनी का सबसे मेन रोल है। तो क्या सौगात दे के गए हैं यहाँ पर जो आपके मुख्य रूप से लोग पहुंचे? पूरे हरियाणा का बड़ा प्रोग्राम राजनीति था। करने के बाद कुछ लाभ हुआ इस कार्यक्रम में? नहीं, लाभ तो जिन्होंने करी राजनीति उन्हीं का लाभ हुआ है जी। लाभ तो हुआ ही है, वो पर्सनली लाभ ले गया अपना। हमारे चेयरमैन रह चुके करमवीर, जो आज मौके पे, उनका भी पास काट दिया गया था, बाद में चढ़ाया।